चलिए आज हम लोग माध्य माध्यक बहुलक का पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 2 में अब जो प्रश्न है उनको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। किताब से जो है प्रश्न को उतारा जाएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई भी बेसिक चीज को अगर जानना है, तो आप हमारे चैनल का जो माध्य माध्यक बहुलक का पार्ट 1 है उसमें जाकर आप उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पार्ट 2 में केवल आपको सरसरी नजरों से प्रश्नों का हल करते हुए मिलेगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बातों को हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 स्पेशली इंट्रोडक्शन परिचय के नाम पर किए हैं और उसमें आपको 1 और 2 पहला और दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल नए तरह का प्रश्न आ जाएगा। जब लिखा रहेगा कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया है तो लुट बारंबारता यानी ए ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न में आपको एकदम सीधा सवाल कर दिया है कि लुप्त बारंबारता यानी जो छुपा हुआ है उसको आपको ज्ञात करना है। कल आपको एक बात हम बताते हैं कि आप अपने उंगली को इस तरह से कीजिएगा, 1 2 3 4 चार खाना है। चार खाना को तैयार करना है। पहला खाना CI है, दूसरा खाना आपका F है, तीसरा खाना आपको सिखा चुके हैं X होता है, या MB भी आप लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके MB भी कर सकते हैं आप, और चौथा जो है FX हो जाएगा। ये आपका लाइन हो जाएगा। अब आपका देखिए CI जो दिया हुआ है, CI क्या है 11 13 करके आपको 23 25 तक जाना है। ठीक है, 11 13 2 का अंतर आ रहा है। 11 से 13 लीजिए, 13 से फिर 15 लीजिए, 15 से फिर 17 लीजिए, 17 से आप 19 ले लीजिए, 19 से आप 21 ले लीजिए, 21 से फिर आप 23 ले लीजिए। ये क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। कारण इसका क्या है, इसमें लुप्त कोई बारंबारता है उसको आपको बताना है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, 7 6 9 13 7 6 9 13 यहाँ पे F हो गया, और लास्ट का जो डिजिट आपका है 19 21 23 और एक है ना 23 25 भी है। 23 से 25 ये पूरा डाटा जो 25 तक का दिया गया है। ठीक है, अब F आ गया। F के बाद आपको 5 और 4 लेना है। 5 और 4 ले लीजिए। प्रश्न में और कुछ है? ऐसा प्रश्न में कुछ भी नहीं, बस आपको F ज्ञात करना। ठीक है, अब चलिए, अब ये हम डाटा अपने लिख लिए। अब सबसे पहला काम हम लोग जब माध्य बना रहे हैं तो क्या करते हैं, माध्य जब बनाते हैं तो हम लोग जो CI होता है जिसको क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल बोलते हैं हिंदी में, उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं या इसके बीच के अंकों को पकड़ लीजिए। 11 और 13 के बीच में कौन अंक मिलेगा, तो 12 मिलेगा, तो आप यहाँ पे 12 लिख दीजिए। 13 15 के बीच में क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। मतलब एक्चुअली में आपका डिफरेंस जो है वो 2 का है, अंतर जो है 2 का है। तो जो पहला डिजिट मिलेगा उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 14 हुआ। 14 में फिर 2 जोड़ दीजिए, 16 यानी तीसरे घर के सामने 16, चौथा घर के सामने 18, 2 जोड़ना ना, फिर 20, फिर 22, फिर 24 हो गया। अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एफएक्स के लिए हम क्या बताते हैं कि एक अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी f का अंक और x के अंक को आप गुणा कर दीजिए। गुणा करते हैं, 7 को 12 से गुणा करेंगे, 12 7 84, 14 6 देखिए 6 24 का 4 2 14 6 84, 16 9 144 यानी 144, 18 13 18 3 18 9 54 के 4 में 5, 18 और 5 13 23 234। ठीक है, 20 को 1 से गुणा कर दिए, 20 1 हो गया, और 22 को 5 से कर दिए तो 110 हो गया, और 24 को 4 से गुणा कर दीजिएगा तो 96 हो गया। मतलब ये जो गुणा करते हैं ये बिल्कुल आपको अकबकाना नहीं है, हम लोगों का बहुत सालों का प्रैक्टिस है जिसके चलते इसको आसानी से कर लेते हैं। लेकिन आप बस वही जो मेथड है, जैसे मान लीजिए 18 को 13 से गुणा करना है तो 18 को लिख लीजिएगा, 13 इसके नीचे लिखिएगा, गुना कर लीजिएगा, 8 के 24 का 4 हाथ में 2 3 एकम 3 2 5, फिर 1 को 8 से गुना कर दिए 8, 1 को 1 से गुना किया 1 हुआ, 5 का 5, 8 5 13 का 3, अब 1 2 234 हुआ।
आप देख पा रहे होंगे 234 लिखे, यानी आपकी एक गलती जो है इस प्रश्न को बनाने में आपको बर्बाद कर सकता है। तो आप ऐसा गलती ना करें, आप अपनी चीजों को अपने स्तर से गुना करें। आपको हम बता रहे हैं गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है तो आपको गुना कर लेना है, न कि कहीं से देख के आपको छाप देना है। आपको तो दिमाग में चला 12 7 84 14 6 84 16 9 144 18 13 234 20 को एक यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान अगर देना है तो आप यहाँ दीजिए। 20 है और 1 है, कह रहा है कि 20 को 1 से गुना करें तो क्या होगा, तो 20 क्या है वो आपका अंक हो गया और 1 जो है लेटर है, तो इन दोनों को आपस में गुना करने का मतलब है दोनों को मिला के लिख दीजिए। 20 को 1 से गुना किया तो 20 हो गया, फिर देखिए 22 को 5 से गुना किया 110 हुआ। अब आपको क्या करना है, जैसा नियम बताया गया था कि आप इसका टोटल कर लीजिएगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, जो टोटल करना है तो टोटल करना है। टोटल मतलब क्या है, 7 6 13 13 9 22, 7 6 13 13 9 22, 22 में 3 जोड़ दिए 25 और 10 जोड़ देंगे तो 35, 35 में 5 जोड़ दिए 40, 40 में 4 जोड़ दिए 44 हो गया 44। और तो कोई अंक नहीं छूटा मेरा। आप देख लीजिए फिर से जोड़कर पूरे अंक को जोड़ दीजिए ना, जोड़ दिए। अब सवाल आपके मन में आएगा सर तो फिर एफ को क्या करें, आप एफ को कुछ मत कीजिए, प्लस एफ कर दीजिए, क्योंकि ये तो कोई अंक है नहीं ना, हम जोड़ने के लिए बोले हैं। अब जब आप पढ़ते हैं तो आपको स्कूल में क्या बताया जाता है, 7 आम 5 केला। अब इसको जोड़िए, तो आप जोड़ते होंगे तो बताते होंगे 7 5 12 और आम और केला मिल जाएगा, तो दोनों कैटेगरी होता है फल का, इसलिए फल लिख देते 12 फल। लेकिन आपको बोला जाए कि एक टोकरी में आम है और फल है, इन दोनों को जोड़ के बताइए, केला है, अब इनको बताइए कि क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, आम और केला मतलब फल है। ये जुटेगा नहीं ना, ये नंबर नहीं है, हम नंबर को जोड़ सकते हैं। लेकिन जब दोनों अलग अलग चीज है, अगर 3 आम है, देखिए इसको समझ लीजिए, 3 आम है और 5 आम है, बिल्कुल जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि दोनों तो आम ही है ना। तो 3 और 5 क्या है, आम है। अब यहाँ पे अगर आप जोड़ते हैं तो 7 और 5 12 तो है टोकरी में, लेकिन 12 क्या है, कभी आप आम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आम तो आपका साथी है, केला भी आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 5 ही केला है ना। तो फिर कैसे जुड़ता है, ये मजेदार क्वेश्चन है, जब अपने छोटे भाइयों बहनों को जरूर बताएं। ये जब जुड़ता है ना तो इसको फल के कैटेगरी में लेते हैं, और नहीं तो फिर अगर मान लीजिए कि 7 आम रहता और 5 आलू रहता तब क्या लिखा था, फिर जुड़ता ही नहीं, हम लिख देते हैं 7 आम प्लस 5 आलू। वही हाल यहाँ पे है, एक आपका आ गया अलग से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फिर बढ़ते इसमें भी आपको जोड़ना है अंक। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा एक बात का, अभी आपको बोले कि कोई अगर लेटर आता है तो आप लेटर पर विशेष ध्यान रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना अंकों को जोड़ने की बात है, इसमें अंक नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। लेकिन अगर अंक को जोड़ने की बात करते हैं तो आप तुरंत कंफ्यूजन में आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 20 से, देखिए हम गोल कर दिए हैं। अब गोल कर दिए, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि ये बाद हो जाएगा, इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें एक लगा हुआ है, इसमें एक नहीं लगा हुआ है। क्लियर। चलिए इकाइयां जो जब भी जोड़िएगा जरा से भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको इकाइयां से शुरू करना है, 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 22, 22 का 2 हाथ में 2 2 8 10 10 8 18 18 और 4 18 4 कितना होगा 22, 22 और 3 25 25 और 1 26 26 और 9 26 9 35 35 का 5 हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7, ये आ गया 752। अब ये आपका 20 से जो गोल किए थे, अब कुछ मत कीजिए, इसके बगल में लिख दीजिए आप 20 से। क्लियर। अब हम लोग कल क्या सीखे, हम लोग सीखे थे कि जब ये 4 उंगली का जो आपका हाथ का जो उंगली है उसको आप खड़ा करते हैं तो 4 खंदा बनता है। आपको सबसे पहले माध्य बनाने में ये 4, 1 खंदा 2 खंदा 3 खंदा 4 खंदा, देखिए 1 खंदा 2 खंदा 3 खंदा 4 खंदा। परीक्षा में बोलिए माध्य बनाना है, उंगली से कीजिएगा, जब वो खंदा दिखेगा उतना खंदा पार दीजिए। उस खंदे में क्या बनना, CI 2 ऑलरेडी आपको प्रिंटेड मिलेगा, 2 आपको निकालना, बस दिमाग में इतना याद रखना है, इसको भूल जाइए, ऑलरेडी रहेगा आपके साथ चिपका हुआ रहेगा, लेकिन ये 2 आपको निकालना।
इसमें आपको सबसे मेहनत करना एक्स में एक्स कैसे निकलता है और एफ एक्स कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला में चलते हैं। ये जब मेरा 4 खंदा पूरा हो गया ना, कुछ नहीं करना आपको, सीधा फॉर्मूला लिखिए। मजेदार चीज तो यहाँ पे है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स क्या है, थोड़ा पानी से भीग गया इसलिए ऐसा इशू हुआ, थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आप लोग को वीडियो में स्पष्ट दिखे। अगर हम आपको क्वालिटी शिक्षा दें तो क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए, क्या सही बोल रहे हैं ना। अब क्वालिटी कंटेंट हम लोगों को फिजिकली रूप से लिख कर ही देना है। हम लोग भी आप ही लोग जैसा साधारण सा परिवार और फैमिली से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट्स नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। असुविधाओं में हम लोग इसको बनाते हैं ताकि इन असुविधाओं का चोट आप अपने रिजल्ट के माध्यम से कर सकते हैं। आप जितना बेहतर आपका रिजल्ट होगा उस दिन हम लोगों को लगेगा कि सारा मेहनत हम लोग को एकदम सही हो गया है। तो बस हमारा मेन मोटो है कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, और आपका जिस दिन रिजल्ट बेहतर हुआ आज का ये परिश्रम मेरा सफल हो जाएगा। चलिए अब माध्य में क्या फॉर्मूला लोग पढ़े थे, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। मजेदार कल वाली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मजा कहाँ पे है ना, देखिए 752 जोड़ 20 से लिख देते हैं, 752 जोड़ 20 से लिख दिए। अब होता है एफ का क्या है, 44 जोड़ 1 है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कल वाला बात पूरा आपके दिमाग में चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाए थे हम लोग कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो जो बना था जिसका पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में जाइएगा तो आप देखेंगे कि सर फॉर्मूला लिखे तो डायरेक्ट बैठा दिए थे और सॉल्व कर दिए थे। लेकिन यहाँ ही नया तरीका क्यों हो गया, तो कारण है ना कि हमको एक ज्ञात करना है। देखिए एक तभी ज्ञात हो पाएगा जब ये दिया रहेगा माध्य इसका क्या होगा। देखिए आप प्रश्न में लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ क्या, माध्य जेब खर्च आपको दिया गया है कितना 18। आपका 18 जो है ना वो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा, आप यहाँ पे बराबर दे दीजिए। अब भैया एक नियम आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसको आगे लिखे किसको पीछे लिखे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बनाते जरूर हैं लेकिन आपको ये महत्व नहीं पता चल पा रहा, और महत्व इसलिए हम बताना चाह रहे ना कि जब आप इसको बढ़िया बेहतर तरीका से लिखिएगा ना तो आपका बेहतर तरीका से रिजल्ट आएगा। कैसे रिजल्ट आएगा, सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ 18 है तो इसको अगर ऐसे और ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा से लिखना है ना, ठीक है। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको सिखाते हैं तो क्या होता है भैया, आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही ना क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब आपके मन में चल रहा होगा तो क्या सर हम पहले इसको लिख दे तो पहले इसको गुना करके लिख दे। आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं अपने आप से भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए ये 18 1 हो जाता और ये 20 1 था, तो 20 1 अगर ये वाला हमको यहाँ लाते हैं तो ये 20 1 वाला इधर आ जाएगा, और जब 1 वाला को इधर लाएंगे तो 18 छोटा अंक आ जाएगा। मतलब क्या जो बोलना चाहते हैं उसको देखिए आप क्या करना चाहते थे, इसको उतार दीजिए क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा ना, 20 1 हो गया बराबर है, बराबर दे दी। अब करें 18 को 44 से गुना कीजिए तो 18 चौका 72 का 2 हाथ में 7, 18 चौका 72 का 2 हाथ में 7, तो फिर 18 को 4 से गुना करेंगे तो फिर 72 आएगा, 7 जोड़ दीजिए उसको तो 792 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने पे प्लस है, प्लस दे दिए। अब 18 को 1 से गुणा कर दिए तो 18 1 हो गया। चीजों को लिखने का तरीका सब समझिए। अब हम क्या बोले, 20 एफ यहाँ पे है, 20 एफ यहीं रहने दीजिए, ये आपका 20 एफ हो गया। अब इधर 18 एफ जो प्लस में तो बराबर किस बनाता है तो क्या हो जाता है माइनस 18 एफ बराबर देखिए 792 पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसको रहने दीजिए यहीं पे। आप इसको नहीं ना छेड़छाड़ किए, आप इसको किए हैं तो भाई यहाँ 752 इधर जो है इसको क्या करें, इसको आप अपनी बराबर कुछ पार्ट ले जाइए तो ये जाएगा ये पार्ट, देखिए प्लस में तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ समझिए, 20 एक बड़ा अंक हो गया, 18 एक छोटा अंक हो गया, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो घटाना भी आसान, कोई चिन्ह का टेंशन नहीं रहा। 20 में से 18 गया
2f आ गया। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई भी सवाल नहीं हो रहा होगा आपके मन में। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ भी बड़ा अंक आ गया और पीछे छोटा अंक आ गया। मतलब जब आप बढ़िया से लिखेगा ना तो आपको बढ़िया देगा। जैसे अब हम भी अभी आपके सामने तैयार हो क्या है, और हमसे भी बेहतर तरीका से कोई तैयार हो गया आएगा, पूरा एकदम रिम क्रीम मार लगा, एकदम चमकेगा, लाइट उठ करेगा, बाल एकदम पूरा बढ़िया चीड़-चाड़ लेगा, तो स्मार्टनेस तो दिखता है। तो जब आप इसको बनाइएगा अच्छे तरीके से तो ये भी आपका स्मार्टनेस दिखेगा। अब इसको घटा देंगे तो क्या होगा, 0, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0 हो गया, खत्म हो गया 40। अब देखिए अब हमको क्या करना है, a बराबर 40/2, जो 40 है वो लिखा गया, 1 के साथ जो 2 लगा हुआ था वो नीचे आ गया, 2 कम 2, अब 20 दूनी 40, यानी फ्रीक्वेंसी आपका कितना आ गया 20। आपसे प्रश्न क्या किया गया, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात करो, आपका f आ गया। थोड़ा सा आपको अगर इसमें गड़बड़ी लगा होगा, आपको यहाँ पे लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम एक बात आपको फिर से बता देना चाहते हैं। यहाँ हम बोलना चाह रहे थे कि अगर हम गलती से 18 चौका 72, 18 चौका 72, 792 प्लस 18 पहले लिख देते और बाद में इसको लिखते ना तो माइनस में आता है, दोनों तरफ माइनस आता है, फिर माइनस को काटना पड़ता है। आपका एक गलती माइनस प्लस का टेंशन बढ़ा देता है। एक छोटा सा लॉजिक है, वो लॉजिक हम बता देते हैं क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तो चलता है लेकिन आपके दिमाग में नहीं चलता होगा। हम इधर नहीं बता के आपको इधर बताते हैं, इसको बॉक्स में बना दे रहे हैं, ठीक है। हम तो पहले भी बोलते हैं हमारा मेहनत इसलिए हो रहा है कि आपका रिजल्ट बेहतर, और पूरा मेहनत ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका जैक बोर्ड का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। ये बहुत सारे प्रश्नों को हम लेकर आएंगे जिससे आपको कुछ सुविधा हो सके। देखिए क्या है, प्लस से बराबर है, माइनस से बराबर है, इसका भी लॉजिक यहाँ पे हम लगा रहे थे, कुछ चीज को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि होता कैसे। अगर प्लस है ये इस पर आके ध्यान रखिएगा माइनस होता है, अगर माइनस है तो प्लस होता है। बस इतना छोटा सा चीज जो है याद कर लीजिएगा, और इसको आप अपनी कॉपी में थोड़ा डार्क करके लिख लीजिएगा। जब आप कॉपी खोलिएगा तो अचानक से दिखेगा, और जितना भी ये दिखेगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग CI के लिए एक लाइन खींच लेंगे। इसमें क्या है, 65 से 68 दिया है, 65 से 68 दिया है, 68 से 71, 71 से मतलब आपका 3 का गैपिंग है तो 74 हो जाएगा, 74 से 77, 77 से 80, 74 3 77 77 3 80, ठीक है 80। फिर 80 से 83 और 83 से 86, 80 से 83 और 83 से 86, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है उसको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रहा है, 2 4 3 8, 2 4 3 8, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 4 2, 7 4 2। अब यहाँ से आप वीडियो से जरा सा 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अब आपकी समस्याएं बढ़ने वाली है। जितना आप आराम से इसको बना रहे थे ना, अब उतने आपके साथ दिक्कत होने वाला है। क्यों दिक्कत होने वाला है, क्यों ये बात हम बोल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण देखिए, समझिए। आखिर सबसे ज्यादा बच्चा लोग परेशान कहाँ होता है, सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है दशमलव का जोड़ घटाव गुना भागा, और वो प्रक्रिया अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। कारण उसका क्या है ना कि एक सम में और एक विषम में, जब भी सम और विषम को जोड़िएगा तो विषम ही आएगा, याद रखिएगा। 4 और 3 जोड़िए 7 होगा, 10 सम हो गया और 9 विषम हो गया, 19 होगा। तो जब भी सम और विषम को जोड़िएगा तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, विषम, और विषम का आधा कीजिएगा तो दशमलव आएगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो देखिए 6 6 12, 120 और 8 5 13, यानी आपका हो गया 133 ना, 8 5 13, ठीक है, 12 13 133। 133 को फिर से एक बार देख लेते हैं। 65 जोड़ 68 बटा 2 बराबर
8 5 13, 6 12 13, 133। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 5 10, 66.5 आएगा। नंबर आराम से लिखिए। आप अगर वीडियो में कंटिन्यूअस बने हैं तो बहुत मजा आने वाला है ये क्वेश्चन में। और जो आपको अभी दशमलव का जोड़ घटा का डर है ना, वो डर खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, इस प्रश्न को बनाते वक्त पूरा देखते हैं ना, तो आपका दशमलव का डर को बिल्कुल हम खत्म कर देंगे, इसकी फुल गारंटी देते हैं, फुल वादा है। अब आप क्या कीजिए, इन सबों का अंतर देख लीजिए, बीच का अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। अब पहला अंक तो आ गया, अब इन अपना बार बार मत लीजिए। बीच का गैपिंग जो है 65 68 का जो है 3 का है। अब 3 इसमें ऐड करते चलिए, 66 में 3 जोड़ दीजिए 69.5, फिर 3 जोड़ दीजिए 72.5, फिर 3 जोड़ दीजिए 75.5, फिर 3 जोड़ दीजिए 78.5, फिर 3 जोड़ दीजिए 81.5, फिर 3 जोड़ दीजिए 84.5। अब मोटा मोटी हम 3 जोड़े थे, सही है या गलत है आइडेंटिफाई आपके हाथ में कर दीजिए ना। 83 और 83 को जोड़ दीजिए, 83 जोड़ 86 बटा 2, इसको जोड़ के देख लेते हैं, 6 3 9 8 8 16, ठीक है। इसको आधा कर देते हैं, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 5 10, 84.5 है। देखिए तो लास्ट में मेरा क्या है। जो चीजें एक बार हम बता रहे हैं आप उसको बढ़िया से कर देखिएगा, फिर आपको बैक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अब यहां से क्या करेंगे, आप ये चौथा क्वेश्चन बना रहे थे तब बिल्कुल आपको याद आ गया होगा कि आप बोल भी सकते हैं कि आप fx होगा। fx मतलब हो गया कि जो बारंबारता की संख्या है और जो मेरा x यानी मिडिल वैल्यू आया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। और देखिए 0.5 सब में है, एकदम दिमाग में फिट कर दीजिए इसको, ठीक है। 0.5 सब में है, और जो अंक आपको सम संख्या में मिल रहा है, सम संख्या में जो अंक मिल रहा है वहां से पॉइंट गायब होते चल जाएगा। ये सबसे आसान लॉजिक आपको बता दे रहे हैं। और देखिए जब ऐसा बात आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब छोटा सा एक मार्क आपको दे रहे हैं, ये अंक, ये अंक, ये अंक, यहां से और यहां से 1 2 3 4 5 जगह से आपका दशमलव गायब हो जाएगा, केवल 3 7 2 अंक में रह जाएगा दशमलव, ठीक है। पहले ये काम कर लेते हैं लोग। अभी आप ध्यान दीजिएगा, आप कितना सीधा साधा रहते हैं ना कि एक ही चीज को, अब एफएक्स हम बोल रहे हैं, फट से आप तैयारी करने लगेगा, 66.5 को 2 से गुना कीजिए। बाबू जब आप 2 से भागा किए तो 66.5 आया था, तो किसको किए थे 135 को, आपका 1 गुना आ गया। चीजें आपके सामने है, चीजों को समझना है, बस इतना तो करना था। अब देख रहे होंगे हम बोले अभी कि पॉइंट हट जाएगा, फिर भी हम 0.0 लिख दिए। 0.0 मीन्स कुछ भी नहीं, कहानी खत्म हो से। अगर वही 1 2 रहता तो उसका वैल्यू हो जाता। अब फिर 4 से गुना करते, 5 चौका 20 का 0, हाथ में 2, 9 चौका 36 2 38, 38 का 8, हाथ में 3, 6 चौका 24 और 3 27, पॉइंट लग गया। अब चलते हैं 3 से 3 बचे 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6 है 7, 7 या 21, 217.5, 8 5 40 का 0 पॉइंट, 8 5 40 का 4, 44 का 4, हाथ में 4, 8 7 56, 56 4 60, ठीक है। 7 बचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 56 3 59, 59 का 9, हाथ में 5, और 7 7 49, 49 और 5 49 5 54, 5 चौका 20 का 0, हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6, 8 चौका 32। अब देखिए 2 को 84.5 से करना, तो फिर मैं कीजिएगा 2 से कितना में किसको भागा दिए थे 84.5 आता है 169 को, तो 169 ऑलरेडी आपका किया हुआ है 0.0। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे जो जो लाल से किया हुआ है वहां से पॉइंट गायब हो जाएगा,
अगर इस पॉइंट जीरो को मिटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा, उस समय भी 169 था, अभी भी 169 है। अगर यहाँ से पॉइंट जीरो को मिटा दे तो 326 था, 326 अभी भी है। अगर 0.5 को यहाँ मिटा देंगे तो क्या होगा, 549 रुपया 50 पैसा भी हो रहा है, मिटा देंगे तो सीधे 549 रुपया हो जाएगा, मतलब कि 50 पैसा का नुकसान आपको हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट जीरो को मिटा दिए, कोई फर्क पड़ा है, 604 रुपया था, 604 रुपया अभी भी रह गया, लेकिन 217 रुपया 50 पैसा है। यहाँ से मिटा देंगे 0.5 को तो 217 रुपया 50 पैसा की जगह 217 रुपया मिलेगा, 50 पैसा का आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसा गलती नहीं कीजिए। पॉइंट जीरो मिटा दिए, पॉइंट जीरो मिटा दिए, क्लियर। देख लीजिए तो दो अंक बोले थे, जहां पर 3 और 7 है वहीं पे दशमलव आएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि जो बोले थे वो हुआ। अब देखिए असली मतलब, अब दशमलव से डर था हम लोगों को शुरू में, इतना सारा दशमलव का अंक गुना किए तो मात्र 2 में बचा है, और अभी जोड़ेंगे तो भी दशमलव गायब हो जाएगा। कहां दशमलव रहा फिर, कैसे बता दे रहे हैं। मान लीजिए अगर 50 पैसा यहाँ मेरे पास है और 50 पैसा यहाँ है, जब दोनों 50 पैसा को एक जगह कर तो 1 रुपये में बदल जाएगा, तो पॉइंट करता हूं। चलिए बढ़ते आगे, तो जीरो का 0 पॉइंट लिए, 1 बच गया, 9 1 10 10 6 16 16 और 9 25 25 4 29 29 और 7 36 36 और 8 44 44 और 3 47 47 का 7 8 में 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 4 12 4 16 16 0 16 16 1 17 17 और 7 24 24 और 3 27 27 के साथ हाथ में 2 2 और 1 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17 2 19 19 20 21 21 है 22, जोड़ कर हम लोग आया 2277.0। देखिए कितनों हम गुना भागा जोड़ घटाव करते हैं, ये आपकी प्राथमिकता बनता है कि आप भी स्वयं से करें, क्योंकि एकदम हम यहाँ पे जो करते हैं तो हो सकता है कि हमसे कहीं मिस्टेक भी हो जाए, तो फिर से हमको उतना बताना होगा, मिटाना होगा, लेकिन आपको नहीं घबराना, मैथड वही आपका है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो अब इसका टोटल जोड़ जब आ जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना फॉर्मूला बैठा के। तो फॉर्मूला क्या सिखाया थे, एक बार अपने साथ बोलिए, जब तक हम मिटा रहे तब तक एक बार आप फॉर्मूला को रिपीट कर दीजिए ना। आप फॉर्मूला को रिपीट करने में आप बोलते होंगे कि मास इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0.0 है तो 0.0 पे हम मिटा सकते हैं, तो 2277 बटा सिग्मा एक जो है, अभी तो हम लोग जोड़े भी नहीं थे, जोड़ लेते हैं, 2 4 6 9 2 4 6 3 9 9 और 8 7 15 15 9 24 24 28 2 30 30 होगा। ये जो एक बार आप मिला लीजिएगा, बाय मिस्टेक अगर हमको जोड़ने में कहीं गलती हो गया तो आप ये मत सोचेगा कि जोड़ने नहीं आया है या वीडियो में त्रुटि रह गया। त्रुटि हो सकता है क्योंकि जब हम इसको खड़ा लाइन में जोड़े हैं तो हल्का फुल्का 19-20 हो सकता है, उम्मीद तक नहीं होगा, लेकिन एक बार हम लोग जब घर पे बनाएंगे तो चेक कर लेंगे इसको। एक बार आप जोड़ के इसको देख लीजिए कि सही है कि नहीं, एक बार अपने साथ जोड़ के देख लीजिए, इसको जोड़ के देख लीजिए सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग फिर जो आप फॉर्मूला बैठा रहे हैं बैठा देंगे। सिग्मा एफ का मान मेरा 30 आ गया है, 30 से हम तो बैठा देते हैं। अब थोड़ा इसको थोड़ा मजा लेते हैं, मजा ले पाएंगे कि नहीं पहले देख लेते हैं। 3 7 21 और 3 5 15, मजा तो लिया जा सकता है इसमें। कैसे मजा लेंगे आप देखिए। अब अगर 2277 को 30 से डिवाइड करने बोलेगा तो नहीं होगा, लेकिन 3 से हो सकता है। कैसे, 3 दाहिया 30, अब 3 7 21, एक बचा तो 17 हो गया, 3 5 15 2 हुआ, 3 9 27 759 आया। अब 10 से भागा दीजिएगा तो 75.9 करोड़ लॉजिक आ गया। 10 है तो यहाँ 0 है। अब चुपचाप एक अंक के बाद जो 3 अंक है उसमें एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका 75.9
9 आंसर हो जाएगा। ये जो अंक हम लोग लिए हैं 2277 उसके मुताबिक। लेकिन अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक यहाँ कोई गलती हुआ होगा तो आपका आंसर भी बदल जाएगा, उसके लिए तो मकमकाना नहीं आपको, ठीक है। ऐसे श्योर सेकंड है कि ये आंसर सही होगा, लेकिन अगर बाय मिस्टेक ऐसा रहा तो आप मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे भागा दे के भी देख लिए हैं, भागा में क्या किए 3 से करके डिवाइड कर दिए, क्योंकि इसको 10 का पैटर्न हमको लेना था। तो 3 दहिया 30 हुआ 10। अब 10 को 759 में जब भागा देना पड़ा तो जितना जीरो उतना पीछे से उतना के बाद दशमलव बिठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको CI निकालना क्या है, माध्य निकालना है। माध्य निकाले, ये माध्य से संबंधित आपका अंतिम प्रश्न है। और इसके बाद अगर आपको माध्य में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उस प्रश्न को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कौन सा प्रश्न चाहिए। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, आगे भी है क्या, 62 से 64। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 15, 110, 135, 15, 10, 135। अच्छा, बार बार नीचे जो देख रहे हैं इसको गलत व्यू में मत लीजिएगा, प्रश्न तो लिखना पड़ेगा देख के, मेरा प्रश्न का तो होगा नहीं। चलिए, प्रश्न का काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, क्योंकि आप ही का बुक है, आप देख सकते हैं, गणित का बुक है और एनसीईआरटी जो आपका जैक बोर्ड में चलता है, आप देख पा रहे होंगे। इसी बुक का इस्तेमाल करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उससे बाहर हम ना जा सके और आप वीडियो देखें तो आपका समय बर्बाद ना हो। इसीलिए हम लोग जानबूझकर आपका बुक का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब चलिए, प्रश्न लिख चुके हैं। अब थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं इसको बनाने का। देखिए, एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप देख पा रहे हैं CI 50 से 52 है, फिर एक बढ़ा दिया, 53 से 55 है, फिर एक बढ़ा दिया, 56 से 58 है, 58 है तो 58 बाद एक बढ़ा दिया, 59 में एक हो गया, 61 के बाद यहाँ पे एक बढ़ा दिया, 62 बाद यहाँ 64। अच्छा, ये 15 था और ये 110 है, ठीक है। तो ये 110 है तो यहाँ पे 110 कर देते हैं, क्योंकि फिर आप बुक से मैच कीजिएगा तो मिलेगा ही नहीं ना, बुक से मैच कीजिएगा तो आंसर मिलेगा नहीं, तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। चलिए, इसका डिफरेंस आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो अंत होता है वही शुरू होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये केस आपको माध्यम और बहुलक में मिलेगा तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन माध्य में अगर ऐसा डिफरेंस रहता है तो आपको आंख मूंद लेना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये उंगली का खंदा याद रखना है, 4 खंदा। अब ऑलरेडी मेरा 2 खंदा रेडी हो चुका है, ये और ये खंदा रेडी कर दिया, अभी भी 1-2 खंदा बचा हुआ है। 2 खंदा को हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा, जो जानते हैं वो उसी खंदा में चलेंगे, एक्स और fx में चलेंगे, ठीक है। एक्स का क्या था, इन दोनों को आधा करना, तो ध्यान दीजिए 50 है और 52 है, तो बीच का कोई अंक छूटा हुआ है 51, और सबों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 जोड़ते जाइए, 53 फिर 2 जोड़ दीजिए, 55 फिर 2 जोड़ दीजिए, 57 फिर 2 जोड़ दीजिए, 59, ठीक है। ये तो निकालने आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, क्योंकि अगर आप, ये आपका दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो में तो इसी पे हम लोग बहुत ज्यादा समय लिए थे ना, कि आपको कंसेप्ट समझा दे, कंसेप्ट समझा चुके हैं, तो ये निकालने आप अच्छी तरह से जान गए। अब fx के बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब गुना जो है बहुत बारीकी से कीजिएगा, गुना में कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा, और गुना का प्रयोग अपनी कॉपी पे कीजिएगा, मोबाइल का भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। 5 एकम 5, 5 25, 1 एकम 1 और 1 5 5,
अब इसका अगर ऐड करते हैं 5 का 5, 5 एक 6, 5 2 7, 765 आएगा। देखिए हम कुछ भी गुना कर रहे हैं, जल्दीबाजी में हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए, आप अपना गुना कॉपी में करके जरूर चेक करें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। थोड़ा सा ठंडा का मौसम आ गया है, उसके चलते थोड़ा सा इशू है, उसके बावजूद भी आपका वीडियो अनकम्प्लीट था, कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, तो आज कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आपका अनकम्प्लीट रह जाता है, एग्जाम का समय आ गया नज़दीक। अब आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो हम लोगों का मिशन है, जो टारगेट है, वो टारगेट पूरा हो जाए। और आपके लिए मेरा यही टारगेट है कि आप अपने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम आपको सफलता मिले। और जो लोग भी हमारे YouTube चैनल पर आकर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उन बच्चों का जब रिजल्ट होगा तो हम लोग उनका एक वीडियो बनाएंगे और उसको भी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। मेन मकसद है कि जो भी पैसा का अभाव में जो बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए खास करके ये वीडियो है। चलिए 53 को 110 है, 110 में आपको 11 से गुना करना है और एक जीरो बैठा देंगे, ऑलरेडी पहले से जीरो चलिए बैठा देते हैं, ठीक है, घबराना नहीं। इसको बोलिए 11 कहाँ से आ गया, तो 11 यहाँ से ले लिए, जीरो हटा दी है, जीरो बैठा चुके ऑलरेडी। देखिए 3 5, फिर करेंगे तो 3 5, यही आएगा, 3 5 3 8 और ये 5 583। अब इसमें 583 को लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए 135 को 55 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा 3 डिजिट हो गया है ना, 35 को 55 से गुना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही अंक से गुना करना है 5 से, फिर दोबारा भी 5 से करेंगे। 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 15 2 17 का 7 हाथ में 1, 5 कम 5 है 6, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ नहीं होगा, फिर वही अंक आएगा 5 7 6 आएगा, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 6 13 1 14 का 4 7। देखिए एकदम आपके सामने हम गुना करते हैं, गुना में कोई समय भी नहीं लगता है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू बनाए रखिए, आपका गुना बहुत आसान हो जाएगा और एक बार में गुना दम सही बनेगा। 7 4 2 5। अब क्या करना है, 115 को 57 से गुना करेंगे। चलिए 115 को 57 से गुना करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि दोनों अंक अलग अलग है। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 एकम 7 है 3, 10 के 0 हाथ में 1, 7 एकम 7 है 8। फिर से एक बच्चे कर लेते हैं, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 एकम 7 है 3, 10 के 0 हाथ में 1, 7 एकम 7 है 8, ठीक है। 25 के 5 हाथ में 2, 5 एकम 5 है 2 7, 5 एकम 5। यहाँ पे 0 अपने मन से बिठा दीजिए। 5 का 5, 5 का 5, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 5 1 6, कितना है 65 55 आ गया, 65 55, ठीक है। अब 59 को 25 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब 59 को 25 से गुणा करेंगे। 9 बच्चे 45 का 5 हाथ में 4, 5 25 4 29, 2 9 18 का 8 हाथ में 1, 5 9 10 है 11, 5 8 9 17 का 7, 3 1 4 1475, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमको इसका टोटल चाहिए और इसका टोटल चाहिए। ये काम भी हम कर दे रहे हैं, लेकिन आप अपने से कीजिएगा। ये चीजों को एकदम दिमाग में आप रखिएगा जरूर, ठीक है। हम कितनों कर रहे हैं आप अपने से जरूर कीजिएगा। अब शुरू होते 5 5 10 करते 15 5 20 का 0 हाथ में 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 6 19 6 25, 25 का 5 हाथ में 2, 2 4 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 8, 15 8 23, 23 7 30, 30 का 0 हाथ में 3, 3 1 4, 4 6 10, 10 7 17, 17 और 5 22। मेरे जोड़ने से 22,050 आ रहा है। एक गलती पूरा हिसाब गड़बड़। 7 6 13, 13 5 18, 7 5 12 6 18, 18 और 1 19, गड़बड़ लग तो रहा है, 19 हो रहा है तो 20, इतना तो डिफरेंस नहीं आ जाना चाहिए।
8 7 15 4 19, 8 7 15 4 19, 19 19 अपन 24, 24 28, हाँ मान लीजिए 30, 3 आ जाता है तो 3 है 4, 4 अच्छे 10, 10 है 17, 17 5 5, ठीक है चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 0 हाथ में 2 2 2 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 का 0 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4, इधर टोटल हो गया आपका 400। तो अभी गुना आप चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, अगर गुना गलती हुआ तो फिर आपका पूरा का पूरा मेथड गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए जो गुना किए थे वहीं तो लिखा हुआ है उसको मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में चल रहा होगा, फॉर्मूला हम लोग का दिमाग में चल रहा होगा, है ना। तो अब फॉर्मूला सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माध्य, है ना। सबसे पहले आप लिखिए माध्य बराबर, आप निकाल के आ रहे हैं माध्य, माध्य के बाद क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। आपको हर क्वेश्चन हम लोग बताने का प्रयास किए हैं कि ये जो आपका आता है सिग्मा एफ एक्स हो जाता है और ये आपका सिग्मा एफ होता है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब 22,050 जो है वो चला जाएगा ऊपर में और उसके नीचे में आ जाएगा 400, ठीक है। 1 0 0 काटेंगे हम लोग। अब 1 0 0 जब काट दिए तो क्या हो रहा है, अब इसको 5 से आप काट सकते हैं, 5 से काटते हैं 4 से तो जाएगा नहीं, इसलिए 5 से काटना होगा। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 5 8 40, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, 5 एकम 5, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब देखिए 441 में 8 से डिवाइड करना है, 441 में 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 8 पर 40, ठीक है। 4 0 1 उतर गया, 8 पर 40, ठीक है, कोई इशू नहीं। कौन दिए 0, 8 एकम 8, 2 कौन से 0, 8 दूनी 16, 4 फिर कौन से 0, 8 पचे 40, 55.125। ये मोर देन 5 कर दीजिए, 55.12 की जगह पे 13 कर दीजिए, हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा 55.13 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने बुक से इसको मिला सकते हैं। एक चीज का बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है, ये गुना जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से बारीकी से आप कर लीजिएगा। गुना जब कर लीजिएगा तो इसको जो जोड़ा जाता है वो आपका सही होना चाहिए, फिर इसका जोड़ सही होना चाहिए। अगर यहाँ तक आपका सही है तो अगर 5 नंबर का मैट्रिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पे आप यहाँ तक का काम करके 3 नंबर उठा लीजिएगा। ये सबसे महंगा क्वेश्चन होता है क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपका सही 5 नंबर हो जाएगा और कम से कम आप हजारों लड़का लड़की को पीछे कर दीजिएगा, ये मात्र एक क्वेश्चन से। कारण क्या है ना, कारण ये है कि बनाना भी बहुत आसान है लेकिन ये गुना भागा में सब लोग फंस जाते हैं। तो आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आप एकदम कमेंटमेंट करके पढ़िए कि हर दिन एक क्वेश्चन हमको ये बनाना है। अगर इतना दिन आप बनाते हैं तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उंगली पे गुना करना शुरू कर दीजिएगा, कलम की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। ये मेरा एकदम कंफर्म मतलब विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपका देखिए इस प्रश्न के बाद लगभग हम लोगों का ये माध्य वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा, आप इसको बनाइए। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने प्रश्न को बताएं या पेज नंबर के साथ भी आप बता सकते हैं कि पेज नंबर इतना का प्रश्न संख्या ये बनाना है। ध्यान रखिएगा इस कमेंट बॉक्स में केवल माध्य से संबंधित आप चर्चा कीजिए क्योंकि अभी आपको माध्यक नहीं बताया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा माध्यक पे होगा। जैसे मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक होता है हम तुरंत आपको माध्यक का और उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो बहुलक आएगा। ये कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर देंगे। जिस दिन मेरा बहुलक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस दिन हम लोग 5 नंबर का दावा ठोकना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लक पे फेवर करता है कि आपको हम ये पढ़ाएं 5 क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन में से कहा जाए माध्य, तो ये तो लक पे है ना। अगर हम माध्य कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद माध्य कंप्लीट कर लेते हैं तो थोड़ा हमारा जो लक का चांसेस है ना वो 60-70% तक खींचा जाएगा, क्योंकि या तो माध्य पूछ दे या माध्य पूछ दे, दोनों हम लोग सीख चुके हैं।
तो फिर हम लोग बहुलक की ओर बढ़ जाएंगे, तो फिर मेरा 100% हो जाएगा कि एकदम श्योर सर्टेन तीनों में से क्वेश्चन आना है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि आपका थोड़ा सा सहयोग हमें मिले। आप वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें। जो समस्याएं आ रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आपको दिखता हो, आप कमेंट बॉक्स में जाए, माध्यम संबंधित समस्या को लिखें, उसका तुरंत निवारण किया जाएगा। चलिए अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को देखकर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए।